ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मेरा कार्मिक अकाउंट बराबर हो गया है, कैसे पता चले? बाबा ने वंडरफुल ये नाटक की राज समझाए हैं। बहुत ध्यान से समझना है। पहली बात, हर आत्मा में 5000 ईयर्स की रिकॉर्डिंग है। हर आत्मा एक्यूरेट एक्टर है, कभी गलती नहीं कर सकता। जो कुछ भी हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है। और हर आत्मा का इस प्रकार से कार्मिक अकाउंट है कि उसने इस संसार में आकर जो जो दिया, जाने से पहले लेना है, जो जो लिया, जाने से पहले उनको देना है। जिन जिन से लिया उनको देना है, जिन जिनको दिया उनसे लेना है, किसी और से नहीं लेना। इस संसार में हमारा एक दूसरे के साथ ऐसा कार्मिक अकाउंट है, ऐसा कार्मिक अकाउंट है, जितना समय जैसा है वैसा हम बनाएंगे, और जो बना रहे हैं वो उस समय बराबर भी हो रहा है और बन भी रहा है। ये लाइन याद रखनी है। ये बहुत विरोधी बात है। मैं किसी को थप्पड़ मार रहा हूं, इसका मतलब उसने मुझे थप्पड़ मारा था, मैंने अब उसे थप्पड़ मारा, हिसाब बराबर हुआ। और याद रखना है कि मैंने उसे जो थप्पड़ मारा है पिछला बराबर किया है और अगले कल्प के लिए बना दिया है ताकि वो अगले कल्प में मुझे मारे। इस समय का बराबर हुआ, अगले कल्प के लिए हर एक्ट अच्छा या बुरा पिछला बराबर हुआ और आगे के लिए बन गया। इस बात को समझने के लिए हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि बिल्कुल दो शब्द परमात्मा ने दिए हैं। एक नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है। मैंने आज जिसे थप्पड़ मारा 5000 साल पहले भी मारा था, हर 5000 साल बाद मारता। और दूसरा शब्द क्या दिया? अब और जब मैं मारता हूं तो स्पष्ट है कि मेरा जब पिछली बार थप्पड़ मारा था, उसके बाद उसने मुझे थप्पड़ मारकर इस बार मैंने थप्पड़ मारा, हिसाब बराबर कर दिया। उसने थप्पड़ मारा, उसने अपना हिसाब बराबर किया। मैंने थप्पड़ मारा, मैंने हिसाब बराबर किया। अब जो मैंने थप्पड़ मारा है वो मुझे थप्पड़ मारेगा, वो हिसाब बराबर करेगा, फिर मैं उसे थप्पड़ मारूंगा, मैं हिसाब बराबर करूंगा। हर आत्मा चाहे सुख दे रही है चाहे दुख दे रही है, अपना हिसाब बराबर कर रही है और लेने वाले पर चढ़ा रही। लेने वाला अगली बार आपके थप्पड़ मारने से पहले, आपके सुख देने से पहले
आपको थप्पड़ मारेगा या सुख दे देगा। जो देगा वो फिर 5000 साल बाद उसी प्रकार से ही करेगा। तो हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, एक बात बहुत क्लियर ध्यान से समझना है कि हर एक आत्मा ने अपना पिछला बराबर करना है और नया बनाना है। इसलिए इसको कहा जाता है बना बनाया ड्रामा। जो बना हुआ था उसी को किया और अगले कल्प के लिए बना दिया। ये एंडलेस ड्रामा है, ये अनादि ड्रामा है। इसका हम आरंभ भी नहीं कह सकते, अंत भी नहीं कह सकते। अनादि और अनंत है। दूसरी बात, एक कल्प के लिए एवरीथिंग न्यू, वहां कैसे समझना है? वहां समझना है कि मैंने जो कुछ दिया था वो जाने से पहले बराबर करना है। अब कोई भी मुझे मिल रहा है वो अपना हिसाब बराबर कर रहा है। किसी ने मुझे सुख दिया है, मैंने उसे दिया हुआ था, उसने दे दिया, हिसाब बराबर। वो मिला ही मुझे इसलिए है, वरना इतनी बड़ी दुनिया में मुझे कोई नहीं मिलेगा। जिनके साथ हिसाब किताब है वही मेरे को मिलेंगे, जिनके साथ हिसाब किताब नहीं है वो मुझे मिलेंगे नहीं, मेरे साइड से गुजर जाएंगे, देखेंगे नहीं, मैं उन्हें नहीं देखूंगा। हिसाब किताब है तो देखेंगे, क्योंकि देखना भी हिसाब किताब है कि मैं उसे कैसे देखता हूं। इसलिए जो भी मिले, जैसे ही वो अलग हो तो समझ लो इसके साथ मेरा हिसाब किताब खत्म। अब हिसाब होगा तो मिलेंगे, तो हिसाब बराबर हो। हर पल हिसाब बराबर हो रहा है, हर सेकंड, हर एक्ट, हर कर्म बराबर हो रहा है। ये याद रखना है, क्योंकि दोबारा हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसका कोई निश्चित नहीं। मिलेंगे यदि हिसाब किताब होगा तो। हिसाब किताब नहीं है तो हम नहीं मिलेंगे। ये बात बहुत बहुत अच्छी तरह से समझनी है। हर पल हम अपना हिसाब बराबर कर रहे हैं। अब ये हिसाब 5000 साल के अंदर फिर बनेगा, फिर हम बराबर करेंगे। हर 5000 साल बाद हम अपना हिसाब बराबर करते रहेंगे। और बिल्कुल बराबर तो तब होगा जब हम अपने घर जाएंगे और वो सबका सबके साथ बराबर होगा, एक साथ बराबर होगा। इस बात को भी बहुत ध्यान से समझना है। मान लीजिए मैंने किसी से 10 दुख या 5 सुख लेने हैं, बस मेरा बाकी सबके साथ हिसाब इस संसार में बराबर हो गया है। तो वो एक एक जैसे जैसे मिलता जाएगा वो एक कम हो गया। एक सुख मिला, एक सुख कम हो गया। 2 सुख मिले, 2 कम हो गए। 3 सुख मिले, 3 कम हो गए। 4 सुख मिले, तो सुख दुख भी इसी प्रकार से मिले, वो भी कम होते गए। आखिरी लास्ट सबका लास्ट होगा और एक ही सेकंड में किसी ने देना है, किसी ने लेना है, जो कुछ भी है वो बराबर होते ही सबका हिसाब बराबर होगा। हिसाब बराबर होने के बाद देखने का भी टाइम नहीं होगा। हिसाब बराबर होने के उसी सेकंड के अंदर परम धाम में होंगे, परम अवस्था में होंगे,
फिर कोई संकल्प नहीं होगा, कोई बोल नहीं होगा, कोई कर्म नहीं होगा। एकदम निर्वाण, कर्मातीत परम अवस्था अपने घर में। मैं समझता हूं कि स्पष्ट हो रहा होगा आपको। फिर भी कोई बात स्पष्ट ना हुई हो तो अपने समीप के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में संपर्क करना। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।